अंधेरा हो गया, किसी ने लाइट क्यों नहीं जलाई? संध्या, आओ ना मेरे साथ आओ। अरे लेकिन क्या बात है? अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट से कुरियर आया है और जानती हो उसमें क्या लिखा है? आओ ना तुम्हें दिखाती हूँ। मैं देखती हूँ, लेकिन इतना अंधेरा है, मैं कम से कम लाइट तो ऑन कर देती हूँ, शाम का वक्त है। अब लाइट नौकर ऑन कर देगा, तुम आओ ना मेरे साथ। कैलाश। जी मैडम। संध्या के रूम के लाइट ऑन करना। जी मैडम। आओ। लेकिन माँ, बात क्या है ये तो बताइए। मुझे जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है संध्या। कोर्ट ने मेरी तड़ीपार की सजा माफ कर दी है। सच? अब मैं ग्वालियर में रह सकती हूँ, अपने पति के पास, अपने घर में। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है संध्या। थैंक यू वेरी मच। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ है। मरते मरते बचा बेचारा। अगर इस गुंगे ने इसे समय पर नहीं बचाया होता तो इसकी तो जान चली जाती। आज तो मैं गई हूँ माँ, क्योंकि मैं ही लाइट ऑन करने गई थी। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले गई होती तो आज इसकी जगह मैं होती। रैनी साहब, क्या सोच रही हैं आप? युवराज के बारे में सोच रही हूँ। हमारा जो होगा वो तो होगा, लेकिन मेरा बेटा। आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक रहेगा। वो तो कोर्ट और पुलिस स्टेशन के नाम से ही घबरा जाता है, कांप उठता है वो। पता नहीं बेचारे का क्या हाल होता होगा, कैसा होगा। ए लेडीज लोग, क्या ज्यादा बातें हो रही हैं? चलो चल के सो जाओ। देखिए मैम, आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक बार मुझे अपने बेटे से मिलने दीजिए ना प्लीज। अपना घर समझ के रखी है क्या, जो तेरे बेटे से तुझे मिलने दिया जाए? तुझे पता है इधर लेडीज लोग को अलग और मर्द लोग को अलग बंद किया जाता है, और मिलने की इजाजत नहीं है इधर किसी को। अगर ज्यादा ही अपने बेटे से मिलने का शौक है ना तो कोर्ट में जाके मिलना। और वैसे तुझे बता दूं, तेरा बेटा जो है ना सारा दिन पागलों वाली हरकतें करता है। उसे लॉकअप में नहीं पागल खाने में रखना चाहिए था। मेरे बेटे को पागल कहा तूने? हाउ डेयर यू, खबरदार।
आवाज नीचे, ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ऊंची आवाज में बात की ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगी, समझी क्या? चल सो जा जाके। दिखाइए, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ, उस संध्या की वजह से। उसी की वजह से हमारी ये हालत हुई है। वैनी साहब, आपने क्यों उस वक्त डी की और मेरी बात नहीं मानी कि ये लड़की वृंदा नहीं संध्या है? लेकिन आप मानने को ही तैयार नहीं थी। आपके लिए तो बस वो वृंदा थी और युवराज उसके जादू में न जाने किस कदर पागल हुआ पड़ा था। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। वो सचमुच पागलों जैसी हरकतें कर रहा होगा क्या? नहीं नहीं, वो ठीक होगा। मरना तो उसको था, मारना तो संध्या को था, लेकिन वो मरी नहीं। मैंने हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया है। सजा तो उसको मिलेगी, सजा तो उसको मिलेगी। हाँ, मैं दूंगा संध्या को सजा। हाँ संध्या, मैं दूंगा तुम्हें सजा। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं संध्या से बदला लिए बिना मरूंगा नहीं, नहीं मरूंगा मैं। हाँ संध्या, मैं मरूंगा तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। सुना तुमने? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा संध्या। I won't leave you. I won't leave you. टुकड़े और ये वायर, ये तो एक जैसे। मेरे कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ और ये टुकड़े भी मेरे कमरे में थे। इसका मतलब ये सब कुछ जरूर कोई जानबूझकर कर रहा है। अगर उस वक्त माँ मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाती और ये लाइट मैंने ऑन की होती तो उस नौकर की जगह में इसका मतलब कोई मुझे मारना चाहता है। इस साले गूंगे बोल नहीं सकता था क्या मुझे? इलेक्ट्रिक शॉप की तूने सेटिंग लगाई थी ना, ये देख हाथ चल गया, पूरा काम से गया। मैंने जागीरदार परिवार को अरेस्ट तो करवा दिया, लेकिन वो लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। कहीं उन लोगों ने तो मुझे मारने की कोई नई साजिश। पर वो लोग ये काम किससे करवाएंगे? इस घर में उनका आदमी कैसे हो सकता है? हाँ जी, तुम दोनों एक ही काम क्यों कर रहे हो? जाओ अलग अलग काम करो। जी मालिक। चलो। गुड मॉर्निंग संध्या बेटा। गुड मॉर्निंग मालिक अंकल। ये लो, मैं तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर लाया हूँ। अरे मगर मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, अभी इतना पढ़ना लिखना कहाँ आता है। अरे हाँ, और वैसे भी इन अखबारों में पढ़ने लायक होता ही क्या है? वही चोर चकारी की खबरें, वही घपले। हाँ, बस दिन बदलता है वैसे नाम बदलते हैं। हमारे इस देश में सारे के सारे चोर हैं। कोई सरकारी पैसे की चोरी करता है तो कोई वोट्स की। आप चोरों के कारनामे पढ़िए, मैं चलती हूँ। लोनावला भी तो जाना है। ओ हाँ ठीक है,
उस दिन गोंजाल्विस अंकल की पार्टी में भी वहां एक चोर आया था। मैंने उसका चेहरा भी देखा था। मैं कब से सोच रही थी कि मैंने इसे कहाँ देखा है। यही तो है वो चोर जो गोंजाल्विस अंकल के क्रिसमस पार्टी में आया था। लेकिन ये यहाँ पूना में, और वो भी माँ के घर पे क्या कर रहा है? मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये चोर वही है। लेकिन ये यहाँ कर क्या रहा है? अगर चोरी करने आया होता तो इतने दिन क्यों रुकता है यहाँ? आखिर चक्कर क्या है? अरे तेरा वो पागल बेटा, क्या हुआ मेरे बेटे को? अरे वो लॉकअप तोड़कर भाग गया। क्या? उसको खाना देने कांस्टेबल आया और वो कांस्टेबल को मारकर ही भाग गया। उसका कुछ नहीं होने वाला। अब तो तू देख, वो गया काम से, उसका कुछ नहीं होगा। सरला, युवराज जेल से भाग गया। क्यों किया उसने ऐसा? अरे वो इतनी आसानी से इस केस से छूट जाता क्योंकि वो उस कमरे में मौजूद ही नहीं था जहां पर मर्डर हुआ। लेकिन अब ऐसा करने के बाद ना उसने अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर ली है। I just don't understand why he had to do this. मुझे पता था वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। जेल और कोर्ट के नाम से उसे इतना डर लगता है कि मुझे पता था वो कुछ करेगा। हाँ रघु दादा, जैसा आपने बोला वैसे ही करेंगे। साले तेरे चक्कर में मेरे को गाली पड़ रही है। और रघु दादा कितने गुस्से में था मालूम है तेरे को? वो मेरे बाप, तू सीधे सीधे एक ही बार मुझे बता दे, तेरे को उस लड़की को टपकाने के लिए कितना टाइम जाएगा? साला उस दामोदर के बच्चे का भी फोन आया था, बोल रहा था कि जागीरदार परिवार के खिलाफ कोर्ट में केस चालू होने से पहले उस संध्या को भी टपकाना जरूरी है। अभी तू जल्दी कर मेरे भाई। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। वो गूंगा चोर मुझे ही मारने के लिए आया। ये दूसरा नौकर भी उसका साथी है। और ये जो कुछ भी बोल रहा था कि दामोदर अंकल का फोन आया था, जागीरदार परिवार का केस, अब मेरी सब समझ में आ गया। जागीरदार परिवार अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं है। लोग कभी सुधर सकते ही नहीं। संध्या बेटा, अगर तुम आज के बदले 2 दिन बाद लोनावला जाती तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता था। अरे कोई बात नहीं अंकल, मैं अकेली हो आऊंगी। और मुझे तो गांव वालों से बस थोड़े सवाल करने, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और फिर वो गांव भी यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं। हाँ, ये बात सही है कि वो गांव यहाँ से दूर नहीं है, लेकिन वहां जाने का रास्ता सेफ नहीं है। और बीच में तो जंगल भी है, और तुम अकेली। लेकिन अंकल, मैं सुबह जाकर दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अब दिन के उजाले में कैसा डर? गूंगा कुछ करे या ना करे, लगता है मुझे इस लड़की को टपकाना पड़ेगा। मौका भी है और कल सुबह लोनावाला भी जा रही है। इसको वापस कल जिंदा आने ही नहीं दूंगा।
कल वो लड़की लोनावला जा रही है, यही मौका है। वहीं जंगल में उसे मारकर गाड़ी के साथ नीचे फेंक दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे रघु दादा से बात करनी होगी। साला सुबह हो गई लगता है। कैसा लग रहा है? जागीरदार परिवार के चमचे और वो तुम्हारा गूंगा पार्टनर का है, बताओ। आपको कोई गलत फहमी हो गई मालकिन। कौन जागीरदार? कौन जागीरदार परिवार? मैं शाम को लौट कर बताती हूँ, तब तक खुद सोचो, शायद कुछ याद आ जाए। मानिक अंकल, जब तक मैं लोनावला से आती हूँ तब तक इसका कुछ इंतजाम करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं इसका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा और गायत्री मैडम के आते ही इसका पूरा बंदोबस्त कर दूंगा। चल चलो। मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप बैठ। साहब मुझे डर लग रहा है साहब। मैंने सब पता चलेगा। मत मारो साहब मुझे। चुप। मुझे आप खड़ा रहे यहाँ पे। साहब साहब अंकल, आप इस पर नजर रखिएगा, शायद इससे पता चल सके कि वो गूंगा चोर कहाँ गया। पता नहीं वो कहाँ गया। ये लड़की लोनावला के पास वाले गांव में जा रही है। इसका पीछा करने से अच्छा है मैं उससे पहले वहां पहुंचकर उसका इंतजार करता हूं। जैसे ही पहुंचेगी मैं इसे मार डालूंगा। संध्या, संध्या मेरी बात सुनो। आज तुम उस आदिवासी गांव में मत जाओ। अरे घर में यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है, ऊपर से वो गूंगा नौकर भी गायब है। मुझे डर लग रहा है। मेरी बात मानो तो तुम आज घर से कहीं बाहर मत जाओ। लेकिन मानिक अंकल। देखा फोन बजा, इसका मतलब यही कि मैं जो कुछ भी कह रहा था वो सही है। हेलो हेलो संध्या, हाँ साक्षी दी, बोलिए। नीरज के बारे में कुछ पता चला? नहीं साक्षी दी, कहाँ कुछ पता चल पाया नीरज के बारे में। उसकी तस्वीर ना होने की वजह से बहुत मुश्किल हो रही। इसीलिए मैंने तुझे फोन किया। अच्छा सुन, श्रद्धा बता रही थी कि जब तुम और नीरज घर से भाग गए थे ना, तो हमें ये बताया गया था कि तुम और युवराज स्विट्जरलैंड गए तुम्हारी आंखों के ऑपरेशन के लिए। और नीरज के बारे में ये बताया गया था कि उसने जागीरदार फैमिली के साथ उनके बिजनेस में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, और इसीलिए उसके बारे में न्यूज़पेपर में एक खबर भी छपी थी जिसमें यह कहा गया था कि नीरज को पकड़ने वाले को एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, और साथ ही साथ उसकी फोटो भी छपी थी। हाँ साक्षी दी, तस्वीर तो छपी थी। इसका मतलब अगर मैं वो अखबार ढूंढ लूं तो मुझे नीरज की तस्वीर मिल सकती है। हाँ संध्या, उस डेट या फिर उसके आसपास के 3-4 दिनों की अगर न्यूज़पेपर की पुरानी कॉपी मिल जाए ना, तो शायद तुम नीरज की फोटो देख सकते हो, और ये तुम्हें ग्वालियर की लोकल न्यूज़पेपर के ऑफिस में मिल सकती है। थैंक यू सो मच साक्षी दी। आप नहीं जानती कि आपने और श्रद्धा दी ने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अच्छा बाय। मानिक अंकल, आपकी बात सही साबित हुई। मुझे अब उस गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें नीरज की तस्वीर मिल सकती है। रियली? कैसे और कहां से? एक अखबार से, 8 महीने पुराने अखबार से। और मैं ये जान सकती हूँ कि आखिर मेरा नीरज दिखता कैसा है। आप बस इतना बताइए मानिक अंकल कि हमें इतना पुराना अखबार कहाँ से मिलेगा? हाँ संध्या बेटा, मिल सकता है। अगर हम नेट पर सर्च डालेंगे ना तो
तो हमें कौन सा भी अखबार मिल सकता है। रुको, मैं अभी लैपटॉप लेकर आता हूं। मिल गई संध्या, हमें न्यूज मिल गई। नीरज, ये तो अपने गूंगे नौकर की तस्वीर है जो तुम्हें मारने आया था। मतलब ये गूंगा ही नीरज है। मेरे इतने करीब तो और मैं उसे पहचान नहीं पाई। जिस इंसान ने मेरी इतनी मदद की, जिसे मैं हर जगह ढूंढ रही थी, वो मेरे इतने करीब था और मैं उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन ये तो मुझे मारने आया था। नीरज मुझे मारना क्यों चाहता है? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है संध्या बेटा। चलो हम एक काम करते हैं, हम उस गूंगे के साथी को पूछते हैं कि वो उसके साथ क्या कर रहा था और उसे नीरज मिला कहां से। गायत्री मैडम तो कह रही थी कि शायद हो सकता है उसकी याददाश्त चली गई हो। चलो हम उसके साथी से पूछते हैं। सच बोल। हाँ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। रघु दादा को वो गूंगा रास्ते में मिला था। वो दादा को भी नहीं मालूम कि उसका घर कहाँ पर है। और मुझे तो लगता है गूंगे को खुद के बारे में भी कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जब से वो आया है कुछ भी नहीं बोलता। वो नीरज है। वो मेरा नीरज है। मुझे उससे मिलना, प्लीज प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। प्लीज बताओ वो कहाँ है। वो आपको ही मारने आया था। वो आपको मारे बगैर जाएगा नहीं, लेकिन कल रात से वो कहाँ गया था मुझे खुद को नहीं पता। आप अगर एक फोन दो तो मैं बता सकता हूँ। चलो वो गूंगा, मेरा मतलब है आपका नीरज, लोनावाला गया है। जिस गांव में तुम कल जाने वाले थे वो वहां पे पहले से जाके तुम्हारा इंतजार करने वाला है, ताकि जैसे आप वहां पे पहुंचे वो तुम्हें मार सके। नीरज, नीरज मुझे मारने के लिए लोनावला गया? हाँ, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दादा ने बताया था कि वो कल यहाँ पे आया था, लेकिन जब उसने ये देखा कि मैं पकड़ा गया हूँ तो वो तुम्हारी गाड़ी लेके भाग गया और उस गाड़ी का मैंने ब्रेक फेल कर दिया है। उसके सारे नट ढीले कर दिए और जैसे जैसे
स्पीड बढ़ाएगा उसका ब्रेक लगना बंद हो जाएगा। नीरज की जान खतरे में, मैं उसे दोबारा नहीं खो सकती। प्लीज जल्दी चलिए। चलो बेटा। किस्मत क्यों मेरे साथ ऐसा मजाक कर रही? जब नीरज मेरे करीब था, मेरे पास था, मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। और आज जब उसके बारे में पता चला तो उसकी जान खतरे में। मानी का गलू से कुछ नहीं होना चाहिए। ड्राइवर जल्दी चलाओ। चिंता मत करो संध्या बेटा, नीरज को कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा करो। ड्राइवर गाड़ी रोको। मानिका वो देखिए, वो अपनी गाड़ी लग रही है। ड्राइवर गाड़ी रोको। मानिका नीरज। नीरज, नीरज, धीरे धीरे संभल के खड़ा कर रहा हूँ। नीरज, संभाल के मानिका। रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ जी। नीरज, नीरज आंखें खोलो प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मानिका कर जल्दी। नीरज, नीरज आंखें खोलो प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नीरज आंखें खोलो ना प्लीज। युवराज, युवराज तुम? हाँ मैं। तुमने क्या सोचा था मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? नहीं, मैं जिंदगी भर अपने राज के साथ जिया हूं और मरूंगा तो अपने राज, अपने रास्ते। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। तुम्हें छोड़ दो? जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया उसे छोड़ दो। अरे क्या मांगा था मैंने तुमसे? क्या मांगा था? अपने लिए बस एक बच्चा मांगा था ताकि पूरी दुनिया मुझे और की जगह नॉर्मल समझे। उसके लिए मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार था संध्या, अपने पूरे परिवार के भी खिलाफ जाने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। तुमने मुझे और मेरे परिवार को जेल में डाल दिया। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मेरा राज सारी दुनिया के सामने आया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम्हारा राज और तुम्हारा गुनाह दोनों सबके सामने आएगा। तुम लोग कोई नहीं बचोगे। बचना होता तो मैं यहाँ नहीं आता संध्या। सुना मेरी बात, मैं तो मरना चाहता हूँ संध्या, मैं तो मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। सुना तुमने?
धर्मपत्नी ना तुम मेरी, हाँ? हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी ना संध्या। आज वो कसमें निभाने का समय आ गया है। सुना तुमने? अपने पति के साथ जान देने का समय आ गया है। इस जन्म में तो तुम्हारा बदला पूरा हुआ, लेकिन अब मेरा बदला पूरा होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा संध्या। I hate you, संध्या। युवराज! हाँ, जिंदा। अब तक एक जिंदा लाश बनकर जिया, लेकिन आज मुझे सब कुछ याद आ। अपनी बीती हुई जिंदगी और तुम्हारी की गई नाइंसाफी। अरे तुम तो आदमी क्या, जिंदा रहने के लायक ही नहीं। युवराज छोड़ दो नीरज को। नीरज, नीरज! युवराज, मेरा हाथ मत छोड़ना। युवराज, ऊपर आने की कोशिश करो। मेरा हाथ मत छोड़ना युवराज। खींचो मुझे। युवराज, ऊपर आने की कोशिश करो। मैं जिंदगी भर जिसकी जान का दुश्मन था, आज वही लोग मेरी जान बचा रहे। कैसे लोग हो तुम दोनों? लेकिन आज मेरा राज हमेशा के लिए खत्म होकर ही रहेगा।
और मैं भी। नहीं यमराज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरा हाथ मत छोड़ना। हाँ युवराज, मैं कभी भी तुम्हें जान से नहीं मारना चाहती थी, और मैं तो बस अपने बाबा के लिए इंसाफ चाहती थी, और तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा दिलवाना चाहती थी। मैंने कभी कोई गलती नहीं की संध्या। अगर गलती की है तो तुम्हारे भगवान ने। ये उसकी गलती है कि उसने मुझे ऐसा बनाया। ये उसकी गलती है कि मैं दुनिया को अपनी पहचान नहीं बता सकता। अगर उसने ऐसी गलती कभी नहीं की होती तो आज मैं भी तुम सबके जैसा होता। मैं भी एक सीधी सादी जिंदगी जीता। हाँ नीरज, मेरा भी अपना एक परिवार होता, मेरे भी अपने बच्चे होते जो मुझे पापा कहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ संध्या, ऐसा नहीं हुआ। हाँ मुझे जिंदगी तो मिली, लेकिन उस जिंदगी को जीने का हक वो मुझे कभी नहीं मिला। नहीं युवराज, युवराज नहीं। आज पूरी दुनिया को मुझसे शिकायत होगी, लेकिन इस पर मुझे किसी से भी शिकायत नहीं। मुझे किसी से शिकायत नहीं सिवाय तुम्हारे उस भगवान से। मैं जिंदगी भर उसे जवाब मांगता रहा कि उसने मुझे ऐसा क्यों बनाया, उसने मुझे ऐसा। लेकिन उसने मेरे सवालों का जवाब कभी नहीं दिया। लेकिन आज उसे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं खुद उसके पास जाकर उसे जवाब मांगूंगा। युवराज नहीं, युवराज नहीं, मेरा हाथ मत छोड़ना युवराज, युवराज नहीं, युवराज हाथ मत छोड़ो, ऊपर आने की कोशिश, युवराज नहीं, ऊपर आने की नहीं संध्या, अब तो ऊपर जाने का वक्त आ गया। हो सके तो मुझे नहीं युवराज, युवराज हाथ मत छोड़ना। नहीं युवराज, नहीं युवराज नहीं युवराज, मत छोड़ो युवराज, युवराज नहीं।